जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिंग थ्योरी और इसमें सबसे पहली डेफिनेशन ही डेफिनेटली रिंग के बारे में होगी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है टॉपिक रिंग्स एंड वेक्टर स्पेसेस। तो सबसे पहले उन्होंने जो है हमारे पास एक मेन इस चीज़ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि बिग डिफरेंस इन ग्रुप एंड रिंग्स, ये क्या होता है। तो ग्रुप्स में जैसा कि आप जानते हैं कि जी स्टैरिक जो है, जी हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन एम्प्टी होना बहुत अहम कंडीशन है। वी नो दैट कि एम्प्टी सेट का वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, सो द कंडीशन फॉर द सेट टू बी नॉन एम्प्टी इज़ नेसेसरी। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो दूसरा हमारे पास पेयर है, ये देखिए आपके पास एक पेयर है, एक नॉन एम्प्टी सेट जी और दूसरा ये बाइनरी ऑपरेशन स्टैरिक। तो स्टैरिक जो सा है वो हमारे पास एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन होता है। और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन की जो डेफिनेशन है वो हमने पढ़ी हुई है कि इट्स अ फंक्शन फ्रॉम द सेट जी टू द सेट जी। और फ्रॉम द सेट जी का मतलब ये है कि बाइनरी ऑपरेशन की मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता रहा हूँ कि जी के आपने कोई से दो एलिमेंट्स उठाने हैं, बाई का मतलब ही 2 है, और उन दो एलिमेंट्स के ऊपर आपने ये ऑपरेशन ऑपरेट करवाना है और फिर आपके पास रिजल्टेंट कोई एक एलिमेंट आएगा तो वो भी इस जी का ही एलिमेंट बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, जी के दो एलिमेंट्स उठा के उनके ऊपर ये ऑपरेशन ऑपरेट करके जी का ही एक एलिमेंट देगा। तो इस तरह से दूसरी अहम चीज़ एक नॉन एम्प्टी सेट के लिए ये स्टैरिक ऑपरेशन हो गया। तो अगर तो सिंगल स्टैरिक ऑपरेशन हो, देन सिंगल बाइनरी ऑपरेशन हो या वन ऑपरेशन हो, तो इसको हम कहते हैं कि विद सम सर्टेन एक्सियम्स ये एक ग्रुप बन जाएगा। जैसे हमारे पास डॉट, ये डॉट रिप्रेजेंट कर दिया, दिस डॉट रिप्रेजेंट्स द मल्टीप्लिकेशन, या फिर हमारे पास ये क्रॉस का साइन भी है मल्टीप्लिकेशन को, या फिर अगर हमने कोई बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लेना है तो ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होगा। लेकिन इन केस ऑफ रिंग्स हमारे पास जो सबसे नेसेसरी कंडीशन है, यू कैन सी दैट कि जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, दिस इज़ फॉर द यू कैन सी you must have in that in fact we should have an order triple somehow we can say। उसमें सबसे पहली चीज़ हमारे पास एक सेट होगा नॉन एम्प्टी सेट जिसको आर कहा गया। उसके बाद एक स्टैरिक एक ऑपरेशन होगा और एक और ऑपरेशन होगा, यानी दो ऑपरेशंस होंगे। तो उन दो ऑपरेशंस में जो यूजुअली स्टैरिक पहला ऑपरेशन है वो एडिशन होता है और दूसरा जो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि हमारे पास दो ऑपरेशंस का होना रिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम ये नहीं कह सकते कि वो सेट जो है नॉन एम्प्टी के वो रिंग है या नहीं। तो दो हमारे पास ऑपरेशंस आ गए हैं, ये लाजमी कंडीशन है। उसके बाद जो अंडर एडिशन, ये हमारे पास बेसिकली एडिशन का ऑपरेशन, इसके ऊपर मैं एडिशन लिख देता हूँ। तो अंडर एडिशन जो है उसने लिखा हुआ है कि इट मस्ट बी अ ग्रुप, इनफैक्ट इट मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप। तो इट मस्ट बी एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। ये इसके लिए हमारे पास आपको पता है कि 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं अबेलियन ग्रुप के लिए। नंबर 1 के वो क्लोजर होना चाहिए अंडर एडिशन, नॉन एम्प्टी सेट आर। नंबर 2 हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखे इसी के अंदर, इस पहले एक्सियम के अंदर हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर 2 उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 हो यूजुअल ऑपरेशंस के अंदर। और नंबर 4 जो है वो हर एलिमेंट का उसके अंदर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स हो, 0 का भी एडिटिव इन्वर्स हो सकता है डेफिनेटली। और 5वें नंबर पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें। उसके बाद जो आर अंडर मल्टीप्लिकेशन है, दैट मस्ट बी नॉन एम्प्टी, दैट मस्ट बी सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रिंग के लिए अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना शर्त नहीं है। ओनली 2 ऑपरेशंस, क्लोजर लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट टू बी अ रिंग एंड एसोसिएटिव जो सा है लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। और तीसरे नंबर पे जो सबसे अहम चीज़ है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। तो आप ये देख सकते हैं इस तरफ हमारे पास ए जो है वो इस ए जो है वो इस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देन प्लस ए जो है वो इस सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे ए बी प्लस ए सी। तो ये लेफ़्ट साइड से हमारे पास एक तरह से बी सी के ऊपर ए ऑपरेट हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। या ये हम राइट साइड से भी ले सकते हैं कि सी जो है ए के साथ और फिर सी जो है बी के साथ। तो ये 3 जो सी हैं हमारे पास रिंग के एक्सियम्स हैं, नेसेसरी एक्सियम्स। यानी नंबर 1 हमारे पास अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप होना चाहिए अबेलियन 1, और नंबर 2 जो है वो हमारे पास सेमी ग्रुप होना चाहिए। एंड ऑन द थर्ड प्रॉपर्टी इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होने चाहिए लाजमी तौर पे। तो आप देख लें कि एक सेट के लिए, एक नॉन एम्प्टी सेट के लिए रिंग होने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस होना अंडर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होना कोई शर्त नहीं है, और ना ही मल्टीप्लिकेशन के अंदर कम्यूटेटिविटी की हमारी कोई शर्त है। तो ये हमारी मतलब एक तरह से रिंग की पूरी डेफिनेशन है। तो आई होप यू लाइक द वीडियोज़। इन द नेक्स्ट वीडियो विल लर्न मोर। सी यू।